चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल का 10वां क्लास। इससे पहले 9 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज हम लोग 10वें क्लास में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले 9वें क्लास में हम लोग देख लिए थे मौलिक अधिकार के बारे में, और 10वें में पढ़ेंगे क्या चीज़, मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बता देंगे क्लास स्टार्ट से पहले आप लोग बता देंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है ना किस भाग में उल्लेख है और किस जो है ना कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में, उसके बारे में क्या करेंगे आप लोग कमेंट में फटाफट लिखेंगे। ठीक है, और जो कमेंट में नहीं लिखेंगे तो उससे क्लास में फिर क्या होगा, पिटाई लगेगा। ठीक है, अब पिटूंगा। ठीक है, जो हम पढ़ाएंगे यहीं पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मौलिक अधिकार तो हम बता दिए थे कि मौलिक अधिकार, आप लोग गौर से सुनेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या और मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य ये होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो कोई काम आपको दे दिया और उस काम को आप कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वही काम को अच्छे ढंग से चाहे बुरे ढंग से जो कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम दे देंगे तो ये अधिकार हो गया। ठीक है, और आप लेकर इसको कितने अच्छे ढंग से लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे, चाहे फेंक देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो ये आपको क्या होगा, अधिकार, ये कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। ताकि आप इसे कितने अच्छे ढंग से रख रहे हैं चाहे नहीं रख रहे हैं, ये आपके क्या है, कर्तव्य है। तो मौलिक अधिकार कर्तव्य समझ में आ गया कि मौलिक कर्तव्य क्या होगा। तो कोई काम को कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, मौलिक कर्तव्य कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में जानेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो ध्यान में रखेंगे ये जो है ना मूल संविधान में नहीं था, तो पहला स्टार मार के लिखेंगे। ठीक है, कि मूल संविधान में नहीं था। ये पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में था, तो नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। ध्यान रखना, नहीं था। ठीक है, इतना चीज लिखेंगे। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था, मौलिक कर्तव्य। तो जब नहीं था तो ये आया कैसे, ठीक है, तो इसको क्या किया गया, जोड़ा गया था। क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे, पूछेगा कि बताओ कि मूल कर्तव्य मूल संविधान, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था, तो नहीं था, ये संविधान में नहीं था, इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब आ जाओ जोड़ा गया था कैसे, देखेंगे, इसको अगला करके लिखेंगे। ठीक है, इसे जो है ना जोड़ा गया था, क्या हुआ था, 42वां, क्या बोलेंगे, 42वां संविधान लिखेंगे फटाफट ना, संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जोड़ा गया था। पूछेगा कि बताओ किसके तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और इसके समिति का नाम है, इसके समिति लिखेंगे। ठीक है, अगर पूछ देगा कि बताओ किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ध्यान में रखेंगे स्वर्ण, क्या बोलेंगे, स्वर्ण सिंह समिति। क्या बोलेंगे, स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान में रखेंगे किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्या चीज, मौलिक कर्तव्य। तो पूछता है, हर एक बार पूछता है, और ये पूछने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इतना क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था उसके तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगले देखेंगे, इसका अगर अनुच्छेद पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में जो है ना मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो 51 के क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 51 के क अनुच्छेद। 51 के क्या लिखेंगे, क अनुच्छेद में है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर भाग पूछेगा, क्या पूछेगा, भाग, कि कौन सा भाग में है, तो कौन सा भाग में है, तो वो करेंगे 4 क। क्या बोलेंगे, 4 क, भाग के 4 क में क्या किया है, तो मौलिक कर्तव्य के उल्लेख है। इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मौलिक कर्तव्य जो ना किस देश से लिया गया है, तो उस देश से के नाम लिखेंगे। ठीक है, वो देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, संयुक्त सोवियत संघ। क्या बोलेंगे, सोवियत संघ अर्थात रूस। क्या बोलेंगे, रूस, या बोल सकते हो सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर पूछ देगा ना कि बताओ है ना किस देश से लिया गया है, तो रूस और सोवियत संघ से लिया गया है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इतना जी पर ध्यान होना चाहिए। अगर जी पर ध्यान नहीं हुआ तो पक्के मारेंगे। ठीक है, आ जाओ, देखो इसको कहेंगे क्या, देखो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था,
मौलिक कर्तव्य क्या नहीं था, संविधान में नहीं था। तो ये आया कैसे, तो इसको जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति, क्या बोलेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब देखेंगे अनुच्छेद ये किस में है, तो कौन सा अनुच्छेद में जो है ना मौलिक कर्तव्य है, तो ध्यान में रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है ना वो 51 क में उल्लेख है। किस में बताएंगे, 51 क में उल्लेख है मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद में है, तो 51 क में। उसका भाग पूछेगा ना तो भाग लिखेंगे क्या, 4 क, क्या बोलेंगे, 4 क के बारे में बताएंगे। और देश पूछेगा तो रूस या सोवियत संघ, क्या बोलेंगे, रूस या सोवियत संघ। तो किस देश से लिया गया था, रूस या सोवियत संघ से लिया गया था। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में इतना, तो इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, जान के रखना पड़ेगा। अब आ जाओ 11 के 11 मौलिक कर्तव्य ना, उसको ध्यान रखना काफी अत्यंत जरूरी है। वो ध्यान रहेगा ना तो कोई भी अगर मान के चलो ना पेपर आता है ना, जैसे पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन करो, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन करो, तो ये सब पता नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या चीज, तो पता रहेगा तब तो लिखेंगे। अब पता है ही नहीं तो वहां जाके मुंह ताकेंगे, ठीक है, सब लिखेगा अब मुंह ताकेंगे। वो कहानी नहीं है कि हम लिखते हैं मेरा बिलाई मुंह ताकता है, ठीक है, तो वही कहानी करके आइयो, ठीक है ना। नहीं तो हमने जैसे आदमी मिलेगा तो फिर मुंह आ देंगे, ठीक है, कि इतना मारेंगे ना कि ठीक ठाक कर देंगे। उसके बाद आ जाओ अगले देख लेते हैं। इसको मिटा दूंगा, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, 11 के 11 क्या देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे। देखिए अगला में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य जो है ना टोटल है कितने, तो लिख लेंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या, मौलिक कर्तव्य की संख्या भी कितना है बताएंगे, तो हो जाएगा आपके पास 11। कितना हो जाएगा, 11। पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं, बताएंगे 11 है। जैसे कि इससे पहले पढ़े थे मौलिक अधिकार की संख्या कितने था, तो वर्तमान में पूछेगा तो 6, और मूल संविधान में कितना था, 7 था। वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और कानून के अधिकार रख दिया। तो वही है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं, तो 11 है। क्या बताएंगे, 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है, 11 है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है, 11 है। एक बार की कहानी है, ठीक है, जब ये 42वां संविधान संशोधन, क्या बोलेंगे, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य, क्या बोलेंगे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वां संविधान, क्या बोलेंगे, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संशोधन के तहत जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे, इतना बात हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल कितना है, 11 है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 10 जोड़ दिया गया था। 10 को जो है ना 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ गया, और बचा एक 11। तो 11 को जो एक बचा था उसको 86वां संविधान संशोधन के तहत
जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य को। किसको जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बस इतने बात क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अब आ जाओ 11 के 11 क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखते चलेंगे। ठीक है, कि पहला मौलिक कर्तव्य में क्या है, दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, चौथा में क्या है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या है। देखिए पहला में ये बताया गया है, ठीक है, कि प्रत्येक नागरिक का, लिखते चलेंगे, ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान के नियम को पालन करना। संविधान के नियम को पालन करना, ठीक है, करना। तो ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान के नियम को क्या करना, पालन करना। जो भी संविधान में नियम बना है, चाहे संविधान में जिस तरीके के भी नियम बना है, उसको क्या करना, आपको पालन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो पहला मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा गया है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान के नियम को पालन करना। उसके बाद देखेंगे दूसरा में, देखो दूसरा में ये बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो भी व्यक्ति जो है ना शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए, लिख लेंगे, स्वतंत्रता के लिए जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं उसे याद करना, ठीक है, उसे क्या करना होगा, याद करना होगा। जो भी व्यक्ति अगर मान के चलो ना स्वतंत्रता के लिए मरे हैं, चाहे अपना उस स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए युद्ध में अपना क्या किया है, जान गंवाए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें बताया गया है? दूसरा मौलिक कर्तव्य में। तो पहला में था कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान के नियम को पालन करना पड़ेगा। उसका दूसरा में था कि स्वतंत्रता के लिए जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं उसे को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा में ये बताया गया है, ठीक है, देखो तीसरा में बताया गया है कि एकता, क्या बोलेंगे, एकता, अखंडता बनाए रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। पूछेगा कि एकता अखंडता बनाए रखना, तो किस क्या है बताएंगे, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तीसरा में क्या बताया गया है, एकता अखंडता बनाए रखना। तीसरा में क्या हो जाएगा, एकता अखंडता बनाए रखना। उसका देखिए चौथा में देश की रक्षा करना, चौथा में क्या हो जाएगा, देश के रक्षा करना, ठीक है, देश को क्या करना, रक्षा करना, ध्यान में रखेंगे। चौथा में क्या हो जाएगा, देश की रक्षा करना। तो यहाँ तक 4 तक पहुंच चुके हैं। देखेंगे पहला क्या है, संविधान में क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान के नियम को क्या करना, पालन करना। उसका दूसरा में स्वतंत्रता के लिए जो भी शहीद हुए थे उसे क्या करना, याद करना। उसका तीसरा में एकता अखंडता बनाए रखना। चौथा में देश की रक्षा करना, चौथा में क्या हो जाएगा, देश की रक्षा करना हो जाएगा चौथा में। उसके बाद क्या करेंगे, है ना, पांचवा में देखो क्या कहा गया है, सभी नागरिक, क्या बोलेंगे, सभी नागरिक को सम्मान देना, ठीक है, सम्मान देना। सभी नागरिक को क्या करना, सम्मान देना। जैसे कि अगर मान चलो मान्यता, जैसे कि वैल्यू देना, तो सभी नागरिक को क्या करना, एक जैसा वैल्यू देना। ये किसमें बताया गया, पांचवा मौलिक कर्तव्य में। पांचवा मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया कि सभी नागरिक को सम्मान देना, क्या करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। उसका देखो, है ना, उसका छठे में बताया गया, छठे में कि गौरवशाली संस्कृत को महत्व देना, ठीक है, महत्व देना माने वैल्यू देना। गौरवशाली संस्कृति को क्या करना, महत्व देना। जैसे कि अगर मान के चलो ना बड़े बड़े स्मारक सब है, ठीक है, बड़े बड़े क्या सांस्कृतिक सब है, कोई चीज बने हुए हैं तो उसको क्या करना, उसको महत्व देना, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो दिल्ली में लाल किला बना हुआ है, चाहे वो क्या बोल रहा है,
लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सबको क्या करना, मान्यता आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या गया, बताया गया। किस में बताया गया, छठा में। किसके बारे में बताया गया, छठा में। चलिए हम लोग देखेंगे सातवें वाला पे। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और इसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे, नोट करके और याद करेंगे। ठीक है, याद तो ऐसे हो जाएगा, समझ के क्या करेंगे, लिखेंगे। और नहीं याद होगा तो फिर समझ लो पिटान से कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, पिटान से तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, सो पहले बताओ ना। देखिए सातवां में क्या बताया, पर्यावरण को रक्षा करना। ठीक है, सातवें में क्या बताएगा, बताएंगे। छठे तक देख लिए थे, सातवें में ध्यान रखना। पर्या क्या बोलेंगे, पर्यावरण को रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना, ध्यान में रखना। सातवां में क्या बताएगा, बताएंगे। पर्यावरण को रक्षा करना, किसमें बताया गया, सातवां में। फिर आठवां में बताया गया है, ठीक है, कि वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान पाना। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या करना, ज्ञान पाना। वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान पाना। ठीक है, वैज्ञानिक के मुताबिक क्या करना पड़ेगा, ज्ञान पाना पड़ेगा। सातवें आठवें में बताया गया है। फिर नौवें में देखो क्या बताया गया है। नौवें में ये बताया गया है ना कि सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना, माने कोई सरकारी भूमि है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रक्षा करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, रक्षा करना। किसमें बताया गया है, नौवां में। आठवां में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान को पाना। उसका सातवां में क्या है, पर्यावरण को रक्षा करना। ठीक है, और नौवां अभी लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, रक्षा करना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा। उसका देखिए 10वां में बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ना, ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना किसमें बताया गया है, 10वां में। और अंतिम जो है 11वां, जो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, उसको ध्यान में रखेंगे। 11वां क्या बताएगा, 11वां है कि 6 से 14 वर्ष, क्या बोलेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, क्या बोलेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। 11वां में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या देना पड़ेगा, शिक्षा देना अनिवार्य है। इसको प्राइमरी स्तर पर, अर्थात जो पहले दूसरे ये 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक भी होता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य है। इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इतने चीज बताया गया। तो देखो 7वां में पर्यावरण को रक्षा करना, 8वां में वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान पाना। ठीक है, उसका 9वां में सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना, उसका व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना, उसका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना। 11वां में क्या बताया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या देना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा। तो ये बात किसमें बताया गया है, 11वां में बताया गया है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य यहीं पे पूरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगली क्लास में देखेंगे, अगले टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत यहीं पे रहने देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।